हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे मेहंदी क्लास का डे 6। तो हम सीख रहे हैं बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स। तो आज की क्लास में हम शेडिंग्स के बारे में सीखेंगे। पिछली क्लास में हम फ्लावर बनाना सीखे थे, बेसिक फ्लावर्स कि कैसे बनाया जाता है। अब हम उन फ्लावर्स में कैसे शेडिंग करेंगे ये हम सीखेंगे। देखिए, शेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम ब्राइडल के दुपट्टा से लेके ब्राइडल के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, और बाकी बहुत से नॉर्मल डिज़ाइन में भी हम शेडिंग का यूज़ करते हैं, या फिर जब हम बेल डिज़ाइन बनाते हैं हाथ पे तो भी शेडिंग का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या सीखेंगे, नॉर्मल शेडिंग के बारे में। तो देखिए, नॉर्मल शेडिंग बिल्कुल ही आसान है। आपको कोन को बस एस जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से पास पास में बना के खींचना है। जैसे कि हम ये 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 2 लाइन इस तरह। देखिए, फिर हम इधर जाएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे अप डाउन आगे पीछे करते हुए हम ये शेडिंग वाली डिज़ाइंस करते हैं। जो नॉर्मल शेडिंग होता है इसको हम पेस्टली में करते हैं, या फिर कोई लिप्स होता है उसमें हम करते हैं। जिस तरीके से हम ये लिप्स बना लिए, अब हम इस लिप्स में क्या करेंगे, नॉर्मल शेडिंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें नॉर्मल शेडिंग करना होता है। बस कोन को ऊपर नीचे मतलब चलाना होता है और नीचे की तरफ आना होता है, और कोन को हम थोड़ा सा टच करते हुए शेडिंग को करते हैं। ऊपर कोन को यहाँ पे नहीं उठा के बनाना है, बस लाइन को हम ऊपर कोन के उठा के बनाएंगे। जैसे पत्ती की जो आउटलाइन है उसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे शेडिंग करने के बाद। अब हम एक पेस्टली बनाएंगे, उसमें भी हम ये शेडिंग करते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसके अंदर में हम जैसे वो भरने वाला डिज़ाइन सीखे थे, वैसे ही हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से करना है। तो नॉर्मल शेडिंग का हम यूज़ पत्ते में करते हैं, और ये स्पेशली बनाते हैं उसमें करते हैं इस डिज़ाइन में। और बाकी ब्राइडल में भी हमें दुपट्टा हो गया चाहे, उसका भी हमारा अलग अलग शेडिंग होता है। तो आगे इसी वीडियो में वो भी शेडिंग्स को सीखेंगे। तो सेकेंड नंबर पे आता है हमारा स्ट्रोक शेडिंग। देखिए, स्ट्रोक शेडिंग का हम यूज़ फ्लावर के पेटल्स में करते हैं। जैसे कल क्लास में हम फ्लावर्स बनाना सीखें, फिर पहले हम पेटल्स को बनाना सीखें, तो अब उन पेटल्स में हमें इस तरीके से स्ट्रोक शेडिंग करना होता है। देखिए, स्ट्रोक शेडिंग करने के लिए बस एक तरफ यानी कोन को रखना है और आगे की तरफ खींचना है, कोन को रखना है और आगे की तरफ खींचना है। तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके आगे की तरफ खींचते हुए स्ट्रोक शेडिंग बनाइए। इसको चारों तरफ से बनाना है, हमें साइड से भी बना। देखिए, अब हम ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लें, अब हम नीचे की तरफ शेडिंग। बस लाइन के यहाँ कोन को रखना है और नीचे की तरफ हल्का सा खींचना है, और कोन को जब प्रेशर होगा यानी कोन को हम ज़्यादा यहाँ पे दबाएंगे नहीं, बिल्कुल हल्का सा दबाते हुए बस कि कोन से हमारी मेहंदी बस निकलनी चाहिए, बिल्कुल हल्का यानी लाइट मेहंदी हमें निकालना है। जब भी हम शेडिंग करेंगे तो जो हमारी मेहंदी होगी बिल्कुल हम हल्का निकालेंगे। ठीक है, अब नीचे की तरफ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम ऊपर की तरफ शेडिंग करेंगे। देखिए, जो स्ट्रोक शेडिंग होता है, ये जो हमारे फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं तो चारों तरफ से मुड़ के बने हुए होते हैं, तो हमें चारों तरफ से शेडिंग इसका सीखना पड़ता है। स्ट्रोक शेडिंग जो होता है, हमें जैसे कि हमने लाइन पहले बनाया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आए, अब हम नीचे की से ऊपर की तरफ गए। अब इसी तरीके से हम एक फ्लावर पहले बना लेते हैं। तो इस सर्कल बीच में हम सेंटर बना के इसके ऊपर हार्ट वाले या फिर कोई सा भी फ्लावर बना के हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हार्ट वाले, हार्ट शेप के जो पेटल्स हम सीखे थे उसी पेटल्स से हम फ्लावर बना लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्ट्रोक शेडिंग। ये जो हमारा पेटल्स होते हैं, हम इसमें क्या यानी फ्लावर, जो कोई भी फ्लावर हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रोक शेडिंग देंगे। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हमें आना है। नॉर्मल एकदम कोन को हल्का चलाना है। जो हमारी आउटलाइन फ्लावर की रहेगी वो डार्क रहेगी, और जो हमारा शेडिंग रहेगा क्या, वो हमेशा हल्का रहेगा। बिल्कुल लाइट हमें शेडिंग करना होता है। देखिए, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं फ्लावर में, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ भी फ्लावर में शेडिंग देते हैं, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी, जैसा हमें अच्छा लगे। हम डिज़ाइन जो बनाते हैं, जैसा डिज़ाइन में हमें अच्छा लगता है उस हिसाब से हम शेडिंग करते हैं। तो हमें चारों तरफ से स्ट्रोक शेडिंग को सीखना ज़रूरी होता है। अब देखिए, हम एक पेटल्स बना लिए। अब इसके साइड से भी हम शेडिंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे शेडिंग थोड़ी सी राउंड में घुमाते हुए दोनों साइड से शेडिंग करेंगे। इस शेडिंग को भी हम पेटल्स में यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से हम एक पेटल्स बनाते हैं। अब इसको हम माउंटेन शेडिंग देखिए इसे कहते हैं। जो साइड से हम थोड़ा थोड़ा शेडिंग करेंगे और फिर नीचे की तरफ से इस तरीके से शेडिंग करेंगे।
बीच में नीचे की तरफ से रहेगा, ऊपर की तरफ से साइड साइड से शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग हम पेटल्स में जिस आकार से चाहें वैसे कर सकते हैं। फिर से एक पेटल्स को ड्रॉ करते हैं और जो हम शेडिंग्स फ्लावर में किए थे, देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। जब तक आपको क्लियर से ना करने आए तब तक आप इस पेटल्स यानी स्ट्रोक शेडिंग का यूज़ करिए। अब हम करेंगे सर्कुलेशन शेडिंग। तो देखिए सर्कुलेशन शेडिंग का हम यूज़ किसी भी शेप में करते हैं। जैसे कि हम छोटे छोटे हम्स बनाते हैं उस तरीके से इस शेडिंग को करना होता है। देखिए जैसे हम ये लाइन ड्रा किए और इस तरीके से हम्स बना रहे हैं, वैसे ही हमारा शेडिंग होगा। तो यहाँ पे हम्स थोड़ा हम गैप करके बीच में बनाते हैं और इस शेडिंग में क्या करना होगा हमें कि बिल्कुल एकदम पास पास से और कोन को एकदम लाइट, एकदम हल्का कोन चलाते हुए सर्कुलेशन शेडिंग करना होता है। देखिए गैप ज़्यादा नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम पास पास में सटा हुआ। और कोन क्या होगा, एकदम बिल्कुल हल्का। बस हम हल्का हल्के हाथों से मेहंदी को निकालेंगे। अंगूठे को एकदम बस थोड़ा सा हमें दबाना है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं दबाना, नहीं तो शेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, डार्क हो जाएगी। और जब डार्क शेडिंग हो जाएगी तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसे भी आप 10 टाइम्स प्रैक्टिस करिए जब तक कि आपका हाथ अच्छी तरीके से बैठ ना जाए। तो इसके लिए लाइन खींच के और हमें प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप एक लीफ बना लीजिए। ये जो डिज़ाइन से हम मोर जब बनाते हैं तो ये ज़्यादा यानी पीकॉक वाले डिज़ाइन में हम इस इस सर्कुलर शेडिंग का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखिए पीकॉक के डिज़ाइन में ये वाली जो डिज़ाइन है वो बनती ही है। तो इस तरीके से हम सर्कुलर शेडिंग करके क्या करते हैं, इसको अंदर फिलिंग करते हैं। या फिर हम पेस्टली में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर अदर डिज़ाइन में जो हमारे बड़े ऐसे गैपिंग वाली डिज़ाइंस होती हैं उनमें हम ये बना सकते हैं। और बाहर से हम क्या करेंगे, आउटलाइन ज़रूर देंगे डार्क, जो हमारा अंदर का डिज़ाइन वो हल्का दिखे और बाहर का थोड़ा डार्क। अब हम बनाएंगे दुपट्टा शेडिंग। दुपट्टा में जो शेडिंग होता है इसे हम लंबा, ये थोड़ा सा लॉन्ग शेडिंग होता है, तो इसको हम दुपट्टा जो होता है हमारा ब्राइडल का, या फिर जब हम गठबंधन बनाते हैं तो उस डिज़ाइन में हम ये वाली शेडिंग करते हैं। अभी आपको गठबंधन बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है। देखिए इस तरीके से शेडिंग करना, बीच बीच में हमारा क्या होगा, ये छोटा छोटा डॉट टाइप का दिखना चाहिए, जैसे हमारा दुपट्टा होता है उस तरीके से, कि कुछ इसमें डिज़ाइन भी हमारा बन जाएगा। दोनों तरीके से आपको करना है। इस साइड से भी एक लाइन बना के हम किए, अब दूसरे साइड से भी हम लाइन बनाएंगे और इसको शेडिंग को क्या करें, लंबा लंबा थोड़ा खींचना है। और जहाँ से हमारा अगर लाइन ख़त्म हो जाता है तो फिर बीच से स्टार्ट करके हम नीचे बराबर ला सकते हैं। देखिए इस तरीके से बस कोन को सीधा रखना है और एकदम नॉर्मली खींचना है। कोन का जो प्रेशर होगा क्या होगा, बिल्कुल हल्का होगा, हमें लाइट बनाना है। देखिए ये है हमारा गठबंधन। तो इस तरीके से हम गठबंधन जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, शेडिंग्स देते हैं, या फिर जो हमारा ऊपर वाला शेडिंग था अभी सर्कुलर शेडिंग इस दुपट्टे में, उसको भी हम फिल कर सकते हैं। और बाकी ये वाली जो दुपट्टा की है, या तो लंबा आप लाइन खींच लो या फिर जो हमारा सर्कुलर शेडिंग है वो भर लो। दोनों हम दुपट्टा में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी बस हम शेडिंग्स के बारे में सीख रहे हैं। लास्ट है हमारा 3D शेडिंग। तो देखिए 3D शेडिंग्स के लिए हम क्या, इसमें जैसे कि हमारा फिगर होता है, फिगर वर्क जो होता है, जैसे ब्राइडल के एलिमेंट्स होते हैं या फिर ग्रिड्स होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके से राउंड हम बनाते हैं, बस वैसे ही राउंड बनाते हुए हमें शेडिंग को करना होता है। तो ये जो हमारा शेडिंग होगा ये क्या होगा, या तो लाइट से हम डार्क की तरफ करेंगे या फिर डार्क से लाइट की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइट से डार्क की तरफ कर रहे हैं। तो देखिए राउंड घुमाते हुए आपको पहले कोन को बिल्कुल हल्का चलाते हुए लाइट देना। देखिए अब धीरे धीरे हमारा क्या होगा, डार्क हो जाएगा। जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है आपको सेम वही से ही करना है। अब हमारा क्या हो गया, डार्क। हम थोड़ा सा कोन को प्रेशर देके थोड़ा मेहंदी निकालेंगे जहाँ हमें डार्क करना होगा। तो पहले हम क्या किए, लाइट शेडिंग दी, यानी बिल्कुल हल्के हाथ से कोन को प्रेशर देके मेहंदी को निकालें। अब लास्ट वाले में जहाँ हमें डार्क करना है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम डार्क मेहंदी, यानी मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे तो हमारा डिज़ाइन अपने आप डार्क बन जाएगा। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, डार्क टू लाइट शेडिंग करेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेना प्रैक्टिस के लिए। जब हम फिगर बनाएंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन हम खुद बनाए होते हैं तो उसमें बस हमें फिल करना होगा। वैसे ही हमें सेम करना है, राउंड राउंड घुमाना है। यहाँ पे कोन का प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हमारा होगा लाइट शेडिंग के अपेक्षा। इस तरीके से डार्क बनाना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, यानी कि जो हमारा डार्क शेडिंग था उससे थोड़ा सा हल्का प्रेशर कम करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ही प्रेशर कम कर देंगे जहाँ हमें बिल्कुल लाइट करना है। देखिए
इस तरीके से लाइट टू डार्क दिख रहा है ना, वैसे ही सेम करना है। अब इसको चाहे तो आप और भी डार्क अपने इच्छा से कर सकती हैं, बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए। तो आज की क्लास हमारे डे 6 का कंप्लीट हुआ। तो आप पिछली क्लासेस की भी प्रैक्टिस करिए, साथ में ये भी क्लास प्रैक्टिस करिए।